नमस्कार दोस्तों, आज 10 जुलाई 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं। श्रीकांत मिश्रा जी के पास एक तो ये लोकल राजस्थान की गाड़ी आई, एक ये बड़े बड़ा ट्रेला है जी, ये 14 टायरा ट्रेलो है जी, तो बड़े बड़ा है, और एक ये भी लोकल है जी। चलिए जानते हैं आज का क्या बाजार चला, आज के कहाँ के माल है दोस्तों। जो भी रेट बताएंगे, ये जो है 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार चला। और दोस्तों जैसे आपको पता है, कल मौसम दोपहर में 11 साढ़े 11 बजे के बाद दिल्ली में बरसात, 1 घंटे की अच्छी खासी बरसात हुई, तो उससे अच्छा मौसम हो गया। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। बाबू जी कैसे हाल है जी आज मंडी के जी? बस हाल ठीक है जी। अच्छा अराइवल उतनी है जितनी कल थी उतनी ही आज है। अच्छा कल जी। 42 गाड़ी थी, आज भी 42 गाड़ी है। अच्छा जी। और कल बिकी कितनी जी? कल माल कम बिका है। वो जो कल 11 साढ़े 11 बजे के आसपास बरसात आई। हाँ, जो बरसात आ गई थी, लगभग पौने 12 बजे करीब बरसात आ गई थी। अच्छा तो जी। इसके बाद माल कम बिके, समझो लगभग कल 40-42 गाड़ी ही माल बिका है। अच्छा जी। क्यों बरसात आ गई तो पौने 12 बजे करीब बरसात आई, तो वो लगभग चली तो 1 ही घंटा, अच्छा जी। लेकिन फिर वो इस बीच में ग्राहक फिर इधर उधर हो जाता है ना। रेट तो नहीं तोड़ा जी फिर कल? नहीं, रेट वही है, रेट सेम ही है जी। रेट अच्छा एक बात बताओ जी, जो महाराष्ट्र की मंडियां हैं जी, जैसे आपकी वंचूर में दुकान है या और महाराष्ट्र की मंडियां हैं, जैसे हाँ दिल्ली में 1-2 रुपए 3 रुपए 2-3 दिन में पीछे कम हुआ शुक्रवार के बाद, हाँ वहां भी कोई ऐसी स्थिति हुई जी? देखो जी, पहले से वहाँ भी 1-1.5 रुपए का 2 रुपए का फर्क वहाँ भी पड़ा है। पीछे अच्छा भी जी। सभी मंडियों में लगभग 1-1.5 रुपए 2 रुपए का फर्क पड़ा है। अच्छे मालों पे फर्क नहीं पड़ा है ज्यादा, एवरेज मालों पे ज्यादा फर्क पड़ा है। 1-2 रुपए का सिर्फ एवरेज मालों में पड़ा है। पिछले शुक्रवार का देख रहा जी मैं, शुक्रवार शनिवार हाँ और समझ लो सोमवार और मंगलवार, कल हाँ 4 दिन हो गए। आढ़तियों के अंदर भी उत्साह नहीं है, वो किसानों के अंदर भी नहीं है, और मंडियों में भी वो जो उसका कारण यही है जी, क्योंकि पता है क्या है कि 1-2 रुपए पीछे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अच्छे माल आज भी जो सुपर माल ऊपर में 31-32 रुपए तक वहाँ पीछे नासिक वगैरह में बिके हैं। जैसे एमपी वगैरह में भी जो 1 नंबर माल है 1-2 लाट, वहाँ भी 29-30 रुपए के बिक जाते हैं। लेकिन ज़्यादा एवरेज माल जो ज़्यादा है, वो एवरेज माल अब जैसे पहले 29-30 रुपए एवरेज आता था, अब एवरेज आ रहा है 28-29 रुपए का। 1-1.5 रुपए का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है पीछे। ये गाड़ी कहाँ की है? राजस्थान ये की है? नासिक की है परले- ये नासिक की है जी, और इधर वाली ये राजस्थान की है। इधर वाली ये राजस्थान की है। अच्छा जी। अच्छा हाँ, ये राजस्थान की है, और वो अच्छा। अजमेर की है। ये अजमेर जी है। हाँ ये जी। लाल प्याज जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। तो सबसे ज्यादा डिमांड है इस समय? सबसे ज्यादा डिमांड देखो, हर माल अपने रेंज में बिक रहा है। जो देखो पूना आज कम है। पूना जो रोज कल भी 14-15 गाड़ी थी, लेकिन आज 7 ही गाड़ी पूना है। अच्छा नासिक की 2 ही गाड़ी है ताजी। राजस्थान आज बढ़ा है। अच्छा जी। राजस्थान की आज 20 गाड़ी है। अच्छा जी। जबकि कल की राजस्थान 11 ही गाड़ी थी, आज 20 गाड़ी राजस्थान की है। ये लगा लो जी, ये गाड़ी में कितने कट्टे हैं जी? इस गाड़ी में 500 कट्टा है जी। 500। और ये जोन सी है छोटे वाली इधर की है? ये इस छोटी वाली गाड़ी में राजस्थान में कितना कट्टा है भाई? राजस्थान में कितना कट्टा है? 200 कट्टे की गाड़ी है। 200 कट्टे की। और ये भी मेरे हिसाब से 200 की होगी जी। वो भी 250 कट्टे की गाड़ी है। 250। यानी ये तो ये लगा ले भी, बड़ी गाड़ी थे तो एक ही गाड़ी का माल भी नहीं है ये? हाँ, ये तो दोनों गाड़ी मिला के बड़ी गाड़ी का एक ही माल समझो। ये तो बल्कि ये मान के चलो 2 गाड़ी की 1 गाड़ी। राजस्थान की आपने 20 गाड़ी है, तो समझो ये वाली 10 ही गाड़ी, 10 ही गाड़ी बैठी। हाँ जी, हाँ जी, ये वाली 10 ही गाड़ी बैठेगी। ठीक है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर ये इनमें किसी में, अब जैसे इसमें 10 ही टन माल है, जिसमें 200 कट्टा उसमें 10 टन माल ही है। ठीक है। 250 कट्टा इसमें 12 टन माल है। अच्छा जी। तो 12-10 तब भी 2 गाड़ी में भी 1 गाड़ी नहीं पूरी होती। ये 25 टन की गाड़ी है। और इनमें और जो दूसरी गाड़ियां हैं पूना वगैरह की, नासिक की जो गाड़ी आती है, वो 30 टन की भी है। ज्यादा 30 टन ही आ रही है। अच्छा जी। तो ये 25 टन की है, नहीं ज्यादातर 30 टन की गाड़ी आ रही है। अच्छा तो बल्कि एक तरह से समझो तो ये 2.5 गाड़ी की 1 गाड़ी बनती है। यानी ये लगा लो 10 गाड़ी का माल है जी राजस्थान का। राजस्थान 10 गाड़ी भी नहीं जी। अगर इन गाड़ियों के हिसाब से लगाओ तो 10 गाड़ी माल भी नहीं है जी। वो ज्यादा से ज्यादा 7-8 गाड़ी माल बैठेगा अगर ये बड़ी गाड़ी लगाओ तो। ठीक है जी। तो कितनी गाड़ियां बताई जी आपने? हमने बताया जी 42 गाड़ी ताजी है। 42 में तब 30 ही लगा के चलो जी इनको तो। 42 में 30 गाड़ी मान के चलो जी। ठीक है जी। हाँ, ये मान के चलो 42 में से 30 गाड़ी का माल ये है। और वैसे अगर लगाया जाए तो 30 गाड़ी ये है, लेकिन कल का बैलेंस क्योंकि ज्यादा रह गया। कल 42 गाड़ी 40-42 गाड़ी ही माल बिका। कल के नीचे ऊपर मिला के लगभग 70-72 गाड़ी माल बैलेंस रह गया। जब तक 54 रुपये ऊपर तक जा रहा था ना जी, हाँ, सारों के पांव लगातार उछल रहे थे। देखो जी, जब ढोल भी बज रहा था जी। ये सिस्टम है जी।
जब मार्केट चाहे 50 पैसे ऊपर जाए ना, अभी पीछे 50 पैसे टाइट हो जाए ना, तो यहाँ तुरंत ग्राहकी बढ़ जाएगी। जहाँ जो कल 40-42 गाड़ी या 50 गाड़ी माल जो 2 दिन से बिका, परसों भी ज़्यादा माल नहीं बिका, 55-60 गाड़ी के आसपास ही माल बिका। अभी यहाँ 50 पैसे पीछे बढ़ जाए ना, 50 पैसे या 1 रुपया भी बढ़ जाए ना, तो यहाँ फटाफट माल उठना चालू हो जाता है। आज वहाँ तेज हो गया, आने वाले समय में और तेज होगा जी। देखो जी, हाँ, फिर वो क्या है, फटाफट ग्राहक उठाना चालू कर देता है। और जब पीछे 50 पैसा भी ढीला होता है ना, तो यहाँ 1 रुपये ढीला हो जाता है। क्यों? ग्राहक के अंदर डर ये हो जाता है ना कि अरे आज पीछे टूटा है, कल हो सकता है और टूटे। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जब पीछे 50 पैसा ढीला होता है तो इधर सेल पॉइंट पे 1 रुपये ढीला हो जाता है। पीछे 1 रुपये ढीला होता है तो इधर 2 रुपये का फर्क पड़ जाता है। और यही वही फर्क पड़ा है, पीछे 1-1.5 रुपये का फर्क पड़ गया, इधर 2-3 रुपये का फर्क पड़ गया। वैसे पुणे आज भी 1400 रुपये तक बिका है, मतलब 35 रुपये तक, कल भी 35 रुपये तक बिका था। तो लेकिन वो पुणे के माल ही बिके हैं। नासिक वही 1200-1300 रुपये, मतलब 30-32-33 रुपये बिक रहा है नासिक। राजस्थान आपका 25 रुपये से लेके और वो भी 32-33 रुपये तक बिक रहा है। राजस्थान में भी एक माल 1000 रुपये का बिक रहा है तो एक 1300 का बिक रहा है, उसमें भी ऐसे ही है। अच्छा, अजमेर के, क्योंकि अजमेर का माल अच्छा होता है, अजमेर 1100 रुपये से लेकर 1300 रुपये के बीच में बिक रहा है अजमेर का माल। तो हर माल की अपनी अपनी क्वालिटी, अपना अपना रेट है। अच्छा, अब कल नीचे ऊपर मिला के आप ये समझो, नीचे कल भी 40-42 गाड़ी माल, लगभग 42 गाड़ी माल नीचे बैलेंस है कल का, और 43 गाड़ी कल की खड़ी हैं, लेकिन उसमें 25-26 गाड़ी आधी हैं। तो सारा मिला के लगभग 70-72 गाड़ी माल वो बैलेंस है। 40-42 गाड़ी 42 गाड़ी ताजी आज की हैं। ऐसा मिला के 114 गाड़ी बनती हैं। लेकिन अगर एक्चुअल राजस्थान के हिसाब से लगाया जाए तो समझो लगभग 100 गाड़ी के अंदर ही है माल, देखा जाए तो। ठीक है जी। लेकिन अब वो गिनती में, चूंकि ये छोटे कैंटर जो 10 टन या 12 टन के हैं, इसके हिसाब से अगर गाड़ियों की गिनती की जाए तो गाड़ियों के हिसाब से 13-14 गाड़ी का माल। आज का इसका अजमेर का क्या बाजार खोला जी? अजमेर ये बिक रहा है जी 1100 रुपए से लेके 1300 रुपए, मतलब 27 रुपए से लेके और 33 रुपए तक। 27 से 33 रुपए। हाँ जी। और ये नासिक है जी? है, हाँ, ये नासिक है जी। अच्छा जी। इसका क्या खोला जी? है नासिक की पोजीशन समझो भाई साहब 30 रुपए से लेके 32-33 रुपया। 30 से 32-33 रुपए। सबसे वीआईपी कौन सा है जी इसमें? नासिक के 3 लाट, ये 2 लाट नासिक के हैं जी। अच्छा जी, अच्छा। ये दोनों लाट नासिक के हैं। अच्छा सबसे आगे जो है वो राजस्थान है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। और इसका राजस्थान वाली का इसका क्या बाजार खोला जी? राजस्थानी 1200 रुपये बोल रहे हैं जी। अच्छा जी। अभी बिका नहीं है, अभी तो 7:45 ही बज रहे हैं, पर ये बिकेगा 11,500-1200 रुपये, क्योंकि पत्ती हल्की है और ढेरी आप देख रहे हो तो ढेरी 5-6 कट्टे की ढेरी बनाई गई है। तो ये बात बता दो जी भी, जैसे 2-3 दिन में ना जैसे ठंडी बाजार कम हुआ है जी, हाँ, वो दम सा नहीं रहा जी। नहीं, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ। देखो, इसका कई कारण बनता है। जैसे इस समय बरसातों का चारों तरफ असर है, तो मैंने आपको पीछे बताया था कि बरसात की वजह से सबके पास माल रखने की उतनी जगह भी नहीं होती है। हर चीज़ सब देख के, हर कुछ देख के ग्राहक लेके जाता है। तो इस वजह से सब जगह लगभग बिक्री थोड़ा स्लो रही है 2-3 दिन। अच्छा, पीछे जो 1 रुपये 1.5 रुपये ढीला हुआ, तो इसकी वजह से ग्राहकों में भी थोड़ा सा, अच्छा ये भी हो गया कि मार्केट 3-4 दिन से एक जैसी ही चल रही है। ठीक है जी। तो ग्राहक भी आराम से उतना ले जा रहा है जितनी जिसको जरूरत है। चलो भाई, 1 दिन 2 दिन का माल ले जाता है, दूसरे तीसरे दिन फिर आगे मार्केट कर रहा है। यानी जहाँ तक के अभी रेट हैं जी, इसमें कितनी गाड़ियाँ की लगभग एवरेज आ रही रोज की दिल्ली में इस समय बिक्री की? हाँ जी, यही 50 गाड़ी के आसपास समझो, 50-55 गाड़ी रोज का एवरेज आता है। लेकिन पूरे सप्ताह की? पूरे सप्ताह का 50-55 गाड़ी? हाँ, 55 गाड़ी का लगभग पूरे सप्ताह का अगर एवरेज लोगे तो लगभग 55 गाड़ी का एवरेज आता है। लेकिन आज जो है वो कल क्योंकि माल कम बिका बरसात की वजह से, तो बाकी वैसे तो 55 गाड़ी का एवरेज आएगा, क्योंकि शुक्रवार शनिवार काफी, शनिवार तो लगभग 70-80 गाड़ी माल बिक गया था। जहाँ तक अभी ये तेजी के बाजार हैं इसमें 55 गाड़ी की है, और जो इसमें थोड़ा और मंदा आ जाए तो ये सब लोग 60-65 गाड़ी पे पहुंच जाएगी, फिर ज्यादा खाने लग जाएंगे लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ जी। बल्कि और थोड़ा तेजी आती है तो यहाँ की सेल बढ़ जाती है। दिल्ली का आप हमेशा आप याद रखिए, ये तो जो थोड़ा सा 1-2 रुपए का मंदा है, तो इस समय थोड़ा सा सेल कम हुई है। आप देखिए, शनिवार को थोड़ा सा मंदा हुआ था एकदम, शनिवार क्योंकि माल ज़्यादा हो गया था। शुक्रवार को भी 77 गाड़ी ताजी थी, शनिवार को भी 77 गाड़ी ताजी थी। इस वजह से लगभग 150 गाड़ी माल दोनों दिन हो गया था। तो शनिवार को माल यहाँ सबने बेचा था हाथ हल्का रख के। अच्छा जी। इस वजह से शनिवार को लगभग 75-80 गाड़ी माल बिका था। अच्छा जी। 75-80 गाड़ी के आसपास माल शनिवार को बिका था। शुक्रवार भी लगभग 60-65 गाड़ी माल बिका था। अच्छा जी। तो अभी अगर जब ये रेट बढ़ता है तो यहाँ दिल्ली की सेल बढ़ जाती है। ये तो ये है कि रेट इस समय 3 दिन से रुका हुआ है, इस वजह से ये समझो 45-50 गाड़ी माल बिक रहा है, 45-50-55 गाड़ी। अगर थोड़ा सा भी जरा सा इम्प्रूवमेंट अगर आएगा तो फिर यहाँ पे वही 60-65 गाड़ी फिर बिकने लगती है रोज की।
ठीक है जी। अच्छा, पीछे भी कल भी सब जगह लगभग नासिक की सब मंडियों में अराइवल सब जगह शॉर्ट थी। परसों की बनस्पत, परसों क्योंकि सोमवार था तो सोमवार को सब जगह अराइवल, तो सोमवार को क्योंकि एक दिन बीच में इतवार का गैप रहता है तो अराइवल सब जगह ठीक ठाक थी। लेकिन कल सब जगह अराइवल कम थी, मतलब नासिक की लगभग सभी मंडियों में अराइवल शॉर्ट थी और मार्केट लेकिन सेम ही रही है। और यही सेम पोजीशन एमपी की भी मंडियों में अराइवल कल 60 ही थी, परसों से सब अच्छा जगह जी। कम थी। इंदौर में भी 30-35 हज़ार इकट्ठा था और भी सब जगह जहाँ भी था, मतलब अराइवल कल की डेट में शॉर्ट ही थी। लेकिन अच्छा अब जी। क्योंकि बरसात का टाइम है, माल भी 19-20 है, निकल रहे हैं तो अभी अच्छा फिर 22 तारीख से अभी आज इसमें आज में 10 तारीख हो ही गई, 10 दिन 12 दिन बाद सावन भी चालू होने वाला है। अच्छा जी। तो अभी मार्केट ये मान के चलिए लमसम यही चलेगी, ₹1-2 जैसे माल थोड़ा कम रहेगा। अभी जैसे अभी सब माल भी थोड़ा सा पीछे ₹8 का जब थोड़ा सा सुधार आएगा तो यहाँ माल सब एकदम से उठ जाएगा। तो अगर अराइवल एवरेज में रहेगी तो ₹1-2 सुधर जाएगा, ठीक है। अराइवल ज़्यादा रहेगी तो ₹1-1.5 कट जाता है। मार्केट अभी मान के चलिए अब जुलाई लगभग यही मार्केट लगभग चलेगी। कल एक बंदे का कमेंट भी आया, फिर उसने मेल करा जी मेरे पास जी वो कह रहा कि मेरे पास 5000 कट्टे है जी, जी मेरे पास बहुत माल है किसान का, किसी को यहाँ पर बेच दो, कोई खरीदने वाला हो जी हाँ एमपी में। हाँ मैंने कहा भाई यहाँ तो जो है आपको खुद लाना पड़ेगा, अपनी मंडी में बेचो जी। हाँ। अब उस भले आदमी को कोई ये सलाह दे कि यहाँ से वहाँ थोड़ी खरीदने के लिए कोई जाएगा, वहाँ तो एमपी में खरीदार कम है क्या, एमपी में व्यापारी कम थोड़ी है, जितना माल आ रहा है हाँ जी। एमपी की जितनी भी गाड़ी, आज तो समझो 12-13 गाड़ी ही है, कल तो 15 गाड़ी थी, आज 12-13 गाड़ी 2 गाड़ी कम ही है। तो जितना भी माल सब व्यापारियों का माल व्यापारी खरीद के भेज रहे हैं वहाँ वो से। तो यार किसान बोलते हैं को अभी माल जिस कितने आ रेट रहे में, जो रेट आप बता रहे हैं इस रेट में हमारा माल वहीं से खरीद लो। हैं? नहीं वो से अब तो वहाँ से कैसे खरीद लेगा आदमी, कोई भी होगा, उसको किसान को थोड़ा सा ये समझ होनी चाहिए कि ठीक है आप वहाँ से, हाँ ये कर सकते हो कि वहाँ से आपके यहाँ से भी खरीद करके व्यापारी लोड ही कर रहा है, तो वहाँ तो व्यापारियों की कमी है नहीं, आप वहाँ के अपने व्यापारी को तो भाव से दो, अपने जिस क्वालिटी का माल है उस क्वालिटी को उस हिसाब से माल अगर बेचो ये अपनी गाड़ी लोड आप अपनी खुद की गाड़ी आप खुद लोड करके भेज दो। और जो आना ज्यादा चाहो घबराहट आओ। हो तो 2 किसान मिलके कर लें, हाँ 2 किसान मिलके भी कर सकते हैं, 3 किसान मिलके भी कर सकते हैं, 4 किसान कर लो जी। हाँ उसमें कोई हर्ज थोड़ी है, वो तो सबका जैसा जितना जिसका कट्टा होगा उसी हिसाब जिसका जितना वजन होगा उस हिसाब से उसका किराया कट जाता है। ठीक है जी। आप खुद आना चाहते हो खुद आओ, अपनी पेमेंट खुद कैश लेके जाओ या अपने अकाउंट में डलवाना चाहे अपने अकाउंट में डलवा लो, और नहीं तो अगर वहाँ से गाड़ी भेज भी देते तो यहाँ तो सिस्टम ऐसा है कि हम तो अगर अपने लगभग ज़्यादातर मोस्टली हमारे जितने भी व्यापारी आ रहे हैं मोस्टली खाली 1-2 व्यापारियों को छोड़ के जो ये कहते हैं कि नहीं जी हमारे को एडवांस पेमेंट में भेजा करो, हमारी गाड़ी बिक जाने के बाद बिल बनने के बाद बिल के साथ पेमेंट भेजा करो, नहीं तो मोस्टली हमारे पास तो गाड़ी लगती है, हम तो सेम डे उसी समय 11-12 बजे हम पेमेंट पहले, एक दिन पहले एक गाड़ी जब व्यापारी निकालता है वो कहता है कि भाई साहब गाड़ी निकाला है आज, तो उनसे अकाउंट नंबर मंगा लेते हैं हम, तो उसी दिन 11-12 बजे तक लमसम पेमेंट डाल देते हैं उसको। अच्छा जी। बाकी माल जो बिकता है तो उस समय जो भी बचता है उसका पेमेंट वो डाल के उसका बिल और पेमेंट भेज देते हैं। वो खाली एक मजदूरी कटेगी उसकी तो यहाँ मजदूरी करते हैं यहाँ तो और कोई खर्चा है नहीं, और पेमेंट का तो ऐसा है कि पेमेंट तो वो समझो ATM से निकाल रहा है, वो पेमेंट तो उसको ऐसे ही हम देते हैं। ठीक है जी। तो पेमेंट तो कोई दिक्कत नहीं, वो खुद भर के लाना चाहे खुद भी ला सकता है, वो उसकी मर्जी है। ठीक है जी। ये तो किसान के ऊपर डिपेंड है ना कि वो खुद भर के लाना चाहता है या खुद भर कर लेना चाहे तो खुद ले आए। हाँ यहाँ से दिल्ली से थोड़ी कोई खरीदने जाएगा पता नहीं ना जी, इस मंडी के बारे में पता नहीं जी। हाँ। लोग डरते हैं जी, पता नहीं अभी तक। वहाँ थोड़ा दूरी की वजह से भी लोग समझते हैं पता नहीं वहाँ क्या क्या नहीं, जबकि यहाँ बिल्कुल जितना ट्रांसपेरेंस काम यहाँ पर इस मंडी में है शायद ही किसी मंडी में होगा। और सबसे बड़ी बात जब किसान साथ में आता है तो लेने वाले और ज्यादा आते हैं। अभी ये किसान खुद आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं किसानी माल समझ के मोटा ग्राहक उस पर और ज्यादा आता है। वही तो कह रहा मैं। अच्छा क्योंकि व्यापारी के माल पे सोचता है कि यार ये व्यापारी वाले माल है तो अच्छा, उसमें आढ़ती भी सोचता है कि भाई अभी पहले ये हमें भाव करेंगे फिर व्यापारी से पूछेंगे फिर हमें देंगे। किसान रहता है साथ, उनको पता रहता है कि भाई यहाँ क्या सौदा बन जाएगा, तो उसमें बल्कि ज्यादा ग्राहक आता है। अच्छा जी। तो जो किसानी माल है हर तरह के माल है। अब इस मंडी में आप ये देखो हर तरह के माल आ रहे हैं। ये मंडी अब ऐसी होगी, पहले किसी टाइम पे था ऐसा होता था कि दिल्ली जी सुपर माल खाली बिकता है, लेकिन अब ये मंडी ऐसी हो गई कि यहाँ हल्के से हल्का माल भी बिकता है और सुपर से सुपर माल भी बिकता है। अभी अभी आया था जी, वो क्या ये डेयरी थी जी, वो बैठे अभी तो आपके इंतजार में बैठे अभी तक सौदा नहीं बना जिनका। बस अभी आ ही रहे हैं। क्या रेट बताया जी आपने इसका?
ये खाद चोपड़ा बोलते हैं इसको? नहीं नहीं, हाँ जी। ये गोल्टा है, ये मीडियम में का, ये खादी समझो, ये चोपड़ा समझो, ये राजस्थान का चोपड़ा है। अच्छा जी। हाँ, इसका क्या रेट है जी? ये 1000 रुपए। 1000 रुपए, यानी 25 रुपए किलो जी। हाँ जी, हाँ जी। और जो किसी को और ज्यादा सस्ता चाहिए वो और सबसे सस्ता आगे- चाहिए वो आगे हमारे वो पास आगे- एमपी का चोपड़ा पड़ा है, वो हमने 700 रुपए दिया है। 700 रुपए, 700 रुपए का मतलब 700 बैठा है रुपए का हो गया, मतलब आप समझो 17.5 रुपया। 17.5 के भी प्याज है मंडी हाँ। में। ये घूम रहा था कब का, इसका सौदा नहीं बन रहा जी। ये वही वाला है जिसका एक दिन आपने वीडियो बनाया था, जो मुंह से ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। हाँ जी, धन्यवाद जी। मोबाइल नंबर है जी 98 110 15 739, आर्ची ट्रेडर्स, दुकान नंबर A991, सब्जी मंडी आजादपुर, फड़ नंबर 3738, मोबाइल नंबर 98 110 15 739। अच्छा जी। और जो अपना महाराष्ट्र के किसान है, यदि आपको वहाँ की मंडी में किसी को वहीं पर माल बेचना हो, जो आपकी दुकान है वहाँ पर है? नहीं, वहाँ तो देखो जी, वहाँ तो अब अभी तो हमारी तो बिंचुर में तो है ही है। हाँ जी। अभी एक हिरब गांव में और एक मंडी खुली है। अच्छा जी। 7 तारीख को उसका मुहूर्त हुआ है, अच्छा जी। तो वहाँ पर भी अपना लाइसेंस है। और अयोध्या की क्या पोजीशन चल रही जी? वहाँ कितना माल बिक रहा अभी अयोध्या में? देखो जी, वहाँ बिकता है रोज का 3-4 गाड़ी माल रोज बिकता है। अच्छा जी। वहाँ पोजीशन है 30 रुपए से लेके और 32-33 रुपया। वहाँ पर भी सेम यही पोजीशन है? सेम यही पोजीशन माल है। कौन से जा रहे हैं वहाँ पर? यही एमपी जा रहा है ज्यादा जी। नासिक से एक आधी गाड़ी ज्यादा एमपी ही जा रहा है। अच्छा आज जी। 5 गाड़ी गिरा है बोले वहाँ अयोध्या में। एमपी बिका है जी 30-32 रुपया, अच्छा जी। और नासिक की गाड़ी बिकी है जी 32-33 रुपया। वहाँ पर भी? हाँ जी। रेट तो तकरीबन सारे हिंदुस्तान में सेम है जी? लगभग सेम चल रहा है जी। जिस हिसाब से दूरी बढ़ती चली जाएगी, किराया बढ़ता चला जाएगा, उसमें बस वही। हाँ, उतना खर्चा बढ़ जाता है। अगर रेट कहीं आगे थोड़ा रेट भी बढ़ता है तो खर्चा भी तो बढ़ जाता है ना। ठीक है जी। किराया भाड़ा बढ़ जाता है। ठीक है जी। दिल्ली का किराया भी कम है और खर्चा कोई नहीं है, खाली मजदूरी है। ठीक और है कोई जी। खर्चा है नहीं बेचने वाले के ऊपर। चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद।